brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी अजीत प्रसाद है वो इंटर फेल है और हमारा भाजपा का जो प्रत्याशी है वो LLB है। चंद्रभान पासवान के बयान तो हमें जानकारी है कि कोई मुकदमा उनके ऊपर नहीं है। अजीत प्रसाद के ऊपर तो 1-2 मुकदमे लिखे गए हैं। 1-2 हैं जी। जैसे अवधेश प्रसाद हैं, सांसद भी रहे हैं, पीछे विधायक रहे हैं, तो 2.5 साल में क्या उन्होंने यहाँ पे कुछ काम नहीं किया क्या आपके हिसाब से? नहीं किया था, कुछ भी नहीं, 1 पैसे का काम नहीं किया था, केवल कहने के लिए झूठा मंत्री है वो। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अब बहुत ही जल्द वोटिंग होनी है। समय बहुत कम यहाँ पर बचा हुआ है और वोटिंग से पहले यहाँ पर जो चुनावी माहौल है वो यूपी तक की टीम समझने की यहाँ पर कोशिश कर रही है और यहाँ के अलग अलग जगहों पर जाकर, गांव में जाकर, क्षेत्रों में जाकर हम समझ रहे हैं कि आखिरकार यहाँ की जनता का मिजाज क्या है, उनका अभी किस पार्टी की तरफ जो है समीकरण यहाँ पर दिखाई दे रहे जाते हुए। तो यहाँ पर जो है इस वक्त हम जो मौजूद हैं ये मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र की ये मिल्कीपुर तहसील है। तो यहाँ पर जो तमाम अधिवक्ता हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार उनके मन में क्या कुछ है। क्या नाम है आपका? अमरजीत सिंह। आप ये बताएं थोड़ा सा, यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सपा और बीजेपी इसके बीच में ज़्यादा टक्कर देखने को मिल रही है, तो आपके हिसाब से मिल्कीपुर का जो एक चुनावी माहौल है किस पार्टी की तरफ आपको लग रहा है कि भारी है? हम लोग चूंकि अधिवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी अजीत प्रसाद है वो इंटर फेल है और हमारा भाजपा का जो प्रत्याशी है वो LLB है, वकालत भी करता है। इसलिए हम लोगों का रुझान जो है वो अधिवक्ता होने के नाते अधिवक्ता की तरफ ज़्यादा है। अच्छा, तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और एडवोकेट भी हैं इसलिए ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, दूसरा वाला इंटर फेल है, इसलिए हम लोग उसको लाइक नहीं करते हैं। आप बताइए आपके हिसाब से कौन सा प्रत्याशी बेहतर है? प्रत्याशी तो अभी तो चंद्रभान पासवान जो जनता की नज़र में है उन्हें को बेहतर माने हैं और उन्हीं के पक्ष में ज़्यादातर लोग अपना मन बनाए हुए हैं इस बार। तो मतलब वजह क्या है? मतलब चंद्रभानु पासवान को वोट करेंगे अगर आपने भी कहा, आप भी कह रहे हैं, वजह क्या है? मतलब क्यों पसंद है वो? क्योंकि जो है भाजपा प्रत्याशी ने जो उतारा है, नया कैंडिडेट है, कोई विरोध नहीं है, ना कोई मुकदमा उनके खिलाफ लिखा गया है, ना जो है किसी के खिलाफ वो प्रताड़ित किए हैं किसी को, इसलिए जो है उनके पक्ष में ज़्यादा लोग मन बनाए हुए हैं। आप लोग तो वकील हैं, अधिवक्ता यहाँ पर, तो दोनों ही प्रत्याशियों का जो कहते हैं ना एक क्रिमिनल जो रिकॉर्ड होता है, तो उत्सुकता है कि मैं आप लोगों से जानूं, तो मतलब उन दोनों के अगर हम इस तरह के जो रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों का क्लीन है, कैसे है? अब चंद्रभान पासवान के बयान तो हमें जानकारी है कि कोई मुकदमा उनके ऊपर नहीं है। अजीत प्रसाद के ऊपर तो 1-2 मुकदमे लिखे गए हैं। 1-2 हैं जी। अच्छा, ठीक है, आपके पास आऊंगी। आप बताइए कौन सा प्रत्याशी बेहतर है मिल्कीपुर के लिए, अजीत वर्सेस चंद्रभान? अगर जैसे हमारे इस अधिवक्ता भाइयों से पूछा जाए या देखा जाए और प्रबुद्ध वर्ग से पूछा जाए, जितने शिक्षित व्यक्ति हैं उनसे अगर ये जानकारी ली जाए तो अधिकतर चंद्रभान पासवान को ही लाइक कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी ही श्रेणी में है एक अधिवक्ता होने के नाते। दूसरी चीज़, बीजेपी ने जो कैंडिडेट दिया है वो बिल्कुल सटीक तरीके से दिया है और नया प्रत्याशी उतारा है, क्योंकि ये चाह यहाँ की जनता की थी कि मिल्कीपुर को एक नया प्रत्याशी चाहिए। तो इस वजह से ये बीजेपी ने जो कार्य किया है। और दूसरी चीज़, विकास हेतु देखा जाए तो भाजपा ने अयोध्या में बहुत अच्छे विकास किए हैं, बहुत से विकास किए हैं। ऐसा है कि कोई भी आप सड़क से ले लीजिए या किसी भी उद्योग जगत से ले लीजिए, या आप किसान देखिए, भी किसान क्रेडिट कार्ड का जो मोदी जी ने 3 लाख यूनिट बनाई थी उसको बढ़ा करके 5 लाख कर दिया है। और उसके बाद ये देखा जाए तो जो आयकर का 7 लाख था उसको 12 लाख बना दिया है। ये सब चीज़ें विकास हित में है, दूसरी चीज़ जनता के हित में है। तो ये काम से आप कह सकते हैं खुश हैं, इसलिए बिल्कुल भाजपा के कार्य से संतुष्ट हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा बताइए, क्या नाम है आपका? अरुण श्रीवास्तव, एडवोकेट। अरुण जी, यहाँ पर आपको कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा है और प्रत्याशी कौन बेहतर है? देखिए, अगर मिल्कीपुर के वासियों को शासन सत्ता के साथ रहेंगे तो मुझे उम्मीद है यहाँ अरबों रुपए की परियोजनाएं आएंगी। जो हमारा जिले की सबसे पिछड़ी तहसील कही जाती थी, जरूर
प्रदेश की सबसे अच्छी तहसीलों में हो जाएगी। तो मेरा मानना ये है कि जो जिसके भी थोड़ा सा अपना बुद्धिमानी करेगा या अपनी बुद्धि प्रदर्शित करेगा वो भाजपा के साथ रहेगा, क्योंकि आप देखा गया कि 2.5 साल लोग रहे, मेंबर विधायक रहे हैं अवधेश प्रसाद जी, तो 2.5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसे ही रह गए। तो हम क्यों ऐसा प्रत्याशी चुने जो शासन सत्ता के साथ ना हो। उपचुनाव में हमेशा शासन सत्ता के साथ वाले ही प्रत्याशी को चुनना चाहिए, ताकि उसकी नीतियों का और उसकी जो भी योजनाएं चले पूरी तरीके से मिल्कीपुर वासी लाभ ले सकें। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इनको वोट दिया जाए, चंद्रभान पासवान को जिताया जाए। आप बताएं, आपको क्या लग रहा है सर, कौन बेहतर है यहाँ के लिए? देखिए, यहाँ का क्षेत्र मिल्कीपुर का जो है ये पहले से भी जनसंख्यी था, भारतीय जनता पार्टी को भी बिलोंग करता था। यहाँ जब ये हरिजन सीट सुरक्षित सीट दी गई, उसमें जीबी के रूप में जो पुराना प्रत्याशी था वो इतना एक्टिव नहीं था और वो पेशे से अच्छा राजनीतिक नहीं था। चुनाव उसको गलत चयन किया गया था, भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। लेकिन अब जो जिसका चयन किया है, भले उपचुनाव है ये, लेकिन जिसका चयन हुआ है वो प्रबुद्ध वर्ग से हुआ है। इसलिए हम लोग एडवोकेट होने के नाते उसको पूर्ण समर्थन देते हैं, उनकी नीतियों पर, भाजपा की नीतियों पर उनका समर्थन देते हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा फ्रंट पर आ जाएं यहाँ पे। आप आइए, आपसे भी नहीं, सबसे बात करी, कोई नहीं। आपको कौन लग रहा है यहाँ पे, कौन सी पार्टी का प्रत्याशी बेहतर है? यहाँ चुनाव बहुत टक्कर का है। हाँ, लेकिन भाजपा जो है आखिर में चुनाव जीत जाएगी। अच्छा, भाजपा निकाल लेगी आपके हिसाब से? भाजपा निकाल लेगी चुनाव। कैसे निकाल लेगी, किस तरह के, मतलब? अपनी नीतियों के बल पे, अपनी जो सुविधाएं हैं, जन सुविधाएं हैं, शिक्षा, नाली, सड़क, रोजगार, इसके उस पे जो है। ठीक है, आप बताएं थोड़ा सा, आपको यहाँ पर क्या लग रहा है, बीजेपी या सपा? बीजेपी लग रही है। किस तरह का माहौल, मतलब कैसे ऑब्जर्व आप कर रहे हैं? विकास को लेकर जी। ठीक है, और प्रत्याशी को कैसे देखते हैं आप? अजीत हैं और चंद्रभानु हैं, सिर्फ प्रत्याशी को देखें इस क्षेत्र के लिए, बेहतर कौन? बेहतर है चंद्रभान पासवान। क्या कारण है? बीजेपी प्रत्याशी है, विकासात्मक योगी मोदी सरकार की नीतियों की वजह से। तो जिस तरह से आप लोगों से हम बात कर रहे हैं, आप थोड़ा सा इधर आ जाएं। तो क्योंकि आप दिख नहीं रहे, आप यहाँ आ जाएं, दिख ही नहीं रहे, आप इधर आ जाएं। हाँ, सामने देखें, जनता से बात करें। हाँ, जनता को अब बताइए कि मिल्कीपुर के लिए कौन सा प्रत्याशी बेहतर है? चंद्रभान पासवान। क्या कारण है? विकास की वजह से जी। अच्छा, तो मतलब जो सरकार में उन्हीं का ही रहेगा प्रत्याशी, तो आपको लगता है विकास ज्यादा होगा? अच्छा। यहाँ का मिल्कीपुर का हम विकास चाहते हैं और यहाँ का विकास जो सरकार में रहेगा वही होगा। अगर ये मिल्कीपुर का विकास लोग चाह रहे हैं, वो चंद्रभान पासवान को ही देगा और भारी बहुमत से जीतेंगे चंद्रभान पासवान। भारी बहुमत से जीतेंगे? अच्छा, ठीक है। यहाँ पे आप बताइए, आपको हिसाब से, जैसा ये कह रहे हैं कि जो सरकार का ही जो भी प्रत्याशी है, मतलब विकास इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि वो राज्य सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करा पाएगा। देखिए, बाबू जी का भी कहना बिल्कुल सत्य है। अगर विकास की बात को लेकर चल रहे हैं कि ये तो हकीकत है कि अगर सत्ताधारी पार्टी ही चुनाव जीतती है तो विकास आगे निरंतर बढ़ता रहेगा। और रही बात पुराने कैंडिडेट की, तो बाबा गोरखनाथ भी जो है बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, उनका पूरा माहौल भी बना हुआ था। लेकिन देखा जाए तो अब वो सरकार के ऊपर निहित करती, पार्टी के ऊपर कि हाँ किसको टिकट दिया जाए, बाकी विकास तो है ही। तो विकास को लेकर है। आप बताएं थोड़ा सा, आपको क्या लगता है यहाँ पर, जिस हिसाब से बाकी सब कह रहे हैं कि विकास को लेकर जो है इसलिए हम बीजेपी कैंडिडेट को वोट देंगे, तो आपके हिसाब से कौन से पार्टी के तरफ आप रहेंगे? भाजपा की नीतियों पर लोग वोट दे रहे हैं। भाजपा की नीति सही है, जन कल्याणकारी नीति है, इसलिए सब लोग भाजपा को वोट कर रहे हैं। ठीक है, और क्या कुछ कारण है सिर्फ विकास को लेकर, और भी कुछ यहाँ पर आप देखते हैं? मतलब जैसे अवधेश प्रसाद हैं, सांसद भी रहे हैं, पीछे विधायक रहे हैं, तो 2.5 साल में क्या उन्होंने यहाँ पे कुछ काम नहीं किया क्या आपके हिसाब से? कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं, एक पैसे का काम नहीं किया था, केवल कहने के लिए झूठा मंत्री है वो। सांसद चुन लिए गए, थोड़ा गलती में आ गए लोग, जो है भ्रम में आ गए कि खटाखट में पहुंच गए, कुछ जो संविधान के उसमें आ गए, दुनिया भर का वो करके किसी तरह से जो है उसको कर दिया। कैंडिडेट से जो है लोग रुष्ट भी थे कि वो सब जगह जा नहीं पा रहे थे। बीजेपी ने जिस सांसद को मतलब टिकट दिया था वो थोड़ा गलत प्रत्याशी चयन कर लिए थे इस बार,
इसलिए कि उसको जो है बदलना था प्रत्याशी। कई बार से वो सांसद रह चुके थे, उन्हीं पर विश्वास करके उसको दे दिया। और जब जनता यहाँ उसका विरोध भी कर रही थी, लेकिन उसको दिया, उसी का जो फल मिला कि ये हार गए। और वो राजा हो गया, कहता है कि सीट जीते नहीं कि अयोध्या का राजा हो गए। फैजाबाद लोकसभा है, कहते हैं अयोध्या से। अयोध्या तो बीजेपी है ही है, वहाँ से विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी। अयोध्या तो कहाँ जीते थे, वो अयोध्या के राजा हो गए थे। तो अयोध्या के राजा जैसे थे तो वैसे आपकी मिल्कीपुर की जनता उनको सही भी कर देगी कि राजा क्या होते हैं और प्रजा कैसी है। तो ये स्टेटमेंट भारी पड़ेगा। हाँ, बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा उनको। आपको भी यही लगता है जैसा उन्होंने कहा? जी, स्टेटमेंट जो है ये कहीं ना कहीं नुकसान दे रहा है। हाँ, नुकसानदेह तो है ही है जी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये मिल्कीपुर तहसील है, तो यहाँ के जो तमाम अधिवक्ता हैं उनसे हमने बातचीत की और जो कुल मिलाकर एक सार जो निकलकर सामने आया है वो ये है कि यहाँ के जो अधिवक्तागण हैं इनका जो वोट है कहीं ना कहीं कमल की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ के प्रत्याशी जो हैं चंद्रभानु पासवान को ये वोट यहाँ पर देंगे, क्योंकि जो कारण है इनका यही है कि जो भी राज्य सरकार में उन्हीं का ही प्रत्याशी होगा तो सरकार की जो योजनाएं हैं उनका फ़ायदा मिल पाएगा, वो बेहतर तरीके से लागू हो पाएंगी और इस क्षेत्र में विकास यहाँ पर होगा। और पिछले 2.5 सालों में इनका कहना है कि सपा के जो यहाँ से विधायक रहे हैं अवधेश प्रसाद, उन्होंने 2.5 साल में यहाँ पर कुछ खास काम नहीं किया है, तो इसलिए इनका वोट जो है विकास को जाएगा। अब देखना ये होगा कि कुल मिलाकर जो मिल्कीपुर की जनता है आखिरकार किसके सिर पर ताज पहनाती है। मिल्कीपुर से यूपी तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।